देख रहे हैं स्टार भारत। बात करते हैं सत्ता के गलियारे में होती रोज नई हलचल का। इसी में आज बात करेंगे मायावती का। उनकी शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई और वो रोज नई क्या हलचलें गलियारे में लेके आती हैं। बात दिसंबर 1985 की है। दिसंबर 1985 का वक्त था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में उपचुनाव हो रहे थे। पश्चिम यूपी में दिसंबर की ठंड में भी सियासी की गर्मी वैसे ही मालूम हो रही थी। कैराना के अलदरमिया इलाके में एक 27 साल की लड़की सलवार सूट पहने साइकिल के पीछे कैरियर में बैठकर चुनाव प्रचार कर रही थी। उनका एक समर्थक साइकिल चला रहा था। वो इशारा करती, साइकिल रुक जाती, फिर वो सड़क किनारे ही किसी के साथ बैठकर खाना खाने लगती। इसके साथ ही वो युवाओं बुजुर्गों से बात करती और फिर साइकिल बढ़ाकर दूसरे इलाके में चली जाती। इस कहानी में 2 तस्वीरें हैं। पहला कि उस दौर में चुनाव प्रचार बेहद साधारण और बिना लाभ लश्कर के होते थे। दूसरा कि हम जिस लड़की की बात कर रहे हैं वो ये चुनाव हार गई थी, लेकिन फिर भी अपने आक्रामक चुनाव प्रचार और उत्तेजक भाषणों से उन्होंने सत्ताधारी दल कांग्रेस को भारी टेंशन दी थी। नतीजों के बाद चारों ओर उनकी ही चर्चा हो रही थी। हम बात कर रहे हैं मायावती की। जी हाँ, मायावती के भाषण बहुत तीखे हुआ करते थे। शब्दावली अटपटी थी। दलित विमर्श का नया दौर शुरू हुआ था। मायावती नई राजनीति के रूप में उभर कर आ रही थी और अपने शब्दों को लेकर वो चर्चा में रहती थी। 1995 में वो देश की पहली दलित महिला सीएम बनी। मायावती ने जब सीएम पद की शपथ ली थी तब तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने इसे लोकतंत्र का एक चमत्कार कहा था। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती काशीराम की छाप वाली बसपा को अपने चेहरे वाली बसपा में बदलने की ओर एक कदम बढ़ा रही है। इसमें बसपा संस्थापक के खास लोगों के साथ हर उस व्यक्ति को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना शामिल है, जिसकी पब्लिक के बीच मायावती का खास और पार्टी में पावरफुल होने की धारणा बनने लगी। काशीराम के समय मायावती के अलावा जो चुनिंदा चेहरे की पार्टी थी सियासत के केंद्र में होते हुए थे, उन्हें राज बहादुर, निजामुद्दीन सिद्दीकी, बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य, आर.के. चौधरी, जंग बहादुर पटेल, डॉक्टर मसूद अहमद, सुधीर गोयल, सोनेलाल पटेल, बरखूब राम वर्मा, दीनानाथ भास्कर, राम लखन पासी, दद्दू प्रसाद, कमलाकांत गौतम जैसे नाम बताए जाते हैं। इनमें से लगभग हर नेता को मायावती ने समय समय पर बाहर का रास्ता दिखाया। राजनीतिक विश्लेषक का मानना था कि मायावती को सिर्फ जी हजूरी करने वाले लोग ही पसंद थे। जिसने भी नेता बनने की कोशिश की उसे बाहर का रास्ता देखना पड़ा। इस लिस्ट में अब एक नया नाम जुड़ गया है। वो नया नाम कोई और नहीं बल्कि उनके ही अपने भतीजे आकाश आनंद हैं। आकाश पर सीतापुर में विवादास्पद टिप्पणी देने को लेकर चुनाव आयोग की पहले ही गाज गिर चुकी थी, मगर मायावती ने जो फैसला लिया उसने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी। नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से उन्होंने हटाने के साथ मायावती ने उत्तराधिकारी की दी गई जिम्मेदारी भी उनसे वापस ले ली। यह आतंकवादियों की सरकार है, अपनी आवाम को गुलाम बना कर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। फैसले में अब उन्होंने अपने चिर परिचित एक्शन लेने वाली शैली भी दिखाई। इस बार आकाश को जिम्मेदारी से मुक्त करते हुए मायावती ने कहा कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान, स्वाभिमान और सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए काशीराम जी और मैं खुद अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर चुकी हूँ। इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, मगर पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों ही अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। फिलहाल सत्ता के गलियारे से ये तो थी खास चर्चा। आगे ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें स्टार भारत।